अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। मेरी इस वीडियो के अंदर प्रोसेस ऑफ डिवीजन जो है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। नो डाउट कि डिवीजन का प्रोसेस शुरू से ही चलता आ रहा है। 2, 3, 4, 5, 6 क्लास के अंदर डिवीजन का प्रोसेस तो चलता रहता है। और ये आपके सामने जो टेबल 5 का लिखा हुआ है, 5 1s are 5 2s are, ये भी आपकी नज़र के अंदर जो है ना ऑलरेडी आता रहता है। और ये बड़ा सिंपल सा है, सारी दुनिया को यही पता है कि ये तो सारा कुछ जो है ना ऑलरेडी हम जानते हैं। लेकिन जो चीज़ मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मेरा ख्याल है कि इससे पहले आपके ज़हन में कभी नहीं आया होगा। तो इस वीडियो के अंदर जो मेरा जो बेसिक जो है पॉइंट वो ये है कि अगर हम बच्चों को डिवीजन का प्रोसेस सिखाते हैं एज ए टीचर या पेरेंट्स या बच्चे खुद अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी इसमें ये रियलाइज करेंगे कि ये किस तरीके से ये इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 5 से डिवाइड करने लगे हैं और अंदर जो वैल्यू है वो हमारे पास कुछ इस किस्म की है 2 0 1 0 0 5 0 0 1। इस तरह की डिवीजन जो होती है अक्सर बच्चों के लिए प्रॉब्लम करती है, क्योंकि हम अक्सर यही कहते हैं जूनियर क्लास में बच्चों को कि ये जो है ना ये 2 5 से बाहर वाली वैल्यू से मतलब जो है ना 2 स्मॉल है तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे 2 वैल्यूज ले लेते हैं, और अगर ये 2 भी कम हो तो चलो 3 वैल्यूज ले लेते हैं। हम जो डिवीजन का प्रोसेस है वो इसी तरीके से बच्चों को बताते रहते हैं कि भाई इस तरीके से बच्चों को समझ आ जाएगी। मेरा यहाँ पे नुक्ता नजर थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये चाहता हूँ कि जब हम बच्चों को जूनियर क्लास में टेबल लर्निंग का प्रोसेस से गुजारते हैं तो ये जो आपके सामने राइट साइड पे ये टेबल है, टेबल को बेसिकली 5 1s are 5 से शुरू ही नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके बदले में 5 के टेबल को 5 zeros are 0। और मेरा ख्याल है कि ये 2 से 10 तक जो जितने भी टेबल्स हैं सबके ऊपर ये चीज मस्ट हमारे सिलेबस के अंदर बुक्स के अंदर शामिल होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है 5 zeros are 0 को इसको अंडरस्टैंड कर ले। और जब इस तरीके से ये वाली चीज हम अपने सिलेबस के अंदर इंट्रोड्यूस कर लें, सिलेबस के अंदर या बच्चों को टेबल लर्निंग के तहत, तो उसके बाद अगर डिवीजन का प्रोसेस हम करने की कोशिश करते हैं तो इसमें ये देखें कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर ये 2 है, ये हमारे पास 2 है, तो हम बच्चों को कह सकते हैं कि सीधा सीधा आप टेबल पढ़े ऐसा जो 2 से कम रहे, और उस बच्चे को जो है ना अंडरस्टैंडिंग दें कि आप 2 तक टेबल पढ़ सकते हैं। आप पढ़ें टेबल 5 zeros are 0, और 5 zeros are 0 करने के बाद यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे 2 रह गया। 2 रह गया तो ऊपर से तो हमें हर स्टेप के अंदर एक वैल्यू नीचे लाने की इजाजत होती है, तो ये हम 0 ले आते हैं। और फिर 20 के ऊपर टेबल पढ़ना है तो 5 4s are, हम इसको कह लेते हैं जी 20। अब जाहिर बात है हमारे पास ये 20 में से 20 माइनस किया तो कुछ भी नहीं बचेगा। हम इसकी जगह क्रॉस भी अगर लगा लें तो नेक्स्ट वैल्यू जो हमने नीचे उतारनी है सिर्फ 1 वैल्यू एट द 1 स्टेप जो है ना हमें नीचे लाने की इजाजत है। अब हम 1 को नीचे लाते हैं तो जब बच्चा देखेगा कि 5 जो है ना बाहर वैल्यू जो है वो ग्रेटर है और 1 स्मॉलर है, लेकिन अब वो स्मॉलर नहीं समझेगा बल्कि वो टेबल पढ़ेगा 5 zeros are 0, और इसमें उसका माइनस करके 1 आ गया तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 0 वैल्यू साथ में एक स्टेप के अंदर एक वैल्यू नीचे लाने की इजाजत होती है। तो फिर हम 5 2s are 10 पढ़ लेंगे।
उसके बाद जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे कुछ नहीं बचेगा। अब ऊपर से नेक्स्ट वैल्यू में हम जो वैल्यू नीचे लाएंगे वो है जी 0। तो टेबल बड़े आराम से बच्चा पढ़ सकता है जी। 5 zeros are 0 और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये क्रॉस आ गया। नेक्स्ट वैल्यू 5 ये नीचे उतर आई। 5 के ऊपर टेबल पढ़े जी। 5 ones are, ये 5 आ गया और यहाँ पर जो है ये भी क्रॉस हो गया। और नेक्स्ट वैल्यू जो है अब हमारे पास ये 5 भी नीचे आ चुका है। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास फिर 0। नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास ये 0 आ गई। हम इसके ऊपर भी टेबल पढ़ लेते हैं। टेबल 0 वैल्यू ये नीचे लग गई है ये वाली, और टेबल पढ़ेंगे 5 zeros are 0, ये भी क्रॉस आ गया। नेक्स्ट वैल्यू फिर आपकी ये नीचे जो उतरी वो 0 है। 5 zeros are 0, ये भी क्रॉस आ गया। और फिर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 1, और ये हमारे पास लास्ट वैल्यू है। हम इस लास्ट वैल्यू को नीचे जो लेके आए हैं ये एग्जैक्टली ये 1 हो गया। और टेबल पढ़ेंगे 5 zeros are 0, और इससे ये नीचे 1 हमारे पास जो है ना ये बच जाएगा एज अ रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमने डियर स्टूडेंट्स और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स और टीचर्स हजरात जो है मेरे, उनसे भी मोहतबाना गुजारिश है कि जब भी आप डिवीजन का प्रोसेस समझाने के लिए बच्चों को ये प्रोसेस स्टार्ट करें तो उससे पहले बच्चों को जो टेबल जो है वो इसके टेबल जो है ना वो 0 से स्टार्ट करें। बल्कि मेरी इसमें एक जो पर्सनल सी राय वो ये भी मौजूद है कि इसमें अगर हम टेबल स्टार्ट करने के लिए करते हैं थोड़ा सा, इसमें मेरी राय जो है वो इसमें ये भी थोड़ी सी शामिल कर लें कि हमें जब भी बच्चों को टेबल सिखाने हो तो 0 से ही बंदा शुरू कर ले। 0 zeros are 0, 0 ones are 0, 0 twos are 0 एंड सो ऑन। एक तो 0 का टेबल शुरू कर दें, दूसरा फिर 1 का टेबल भी आना चाहिए, और वो स्टार्ट कहां से होना चाहिए? 0s are 1 zeros are 0, 1 ones are 1, 1 twos are 2, और फिर 2 का जब टेबल पढ़े तो वो भी 0 से स्टार्ट होना चाहिए। 2 zeros are 0, 2 ones are 2, 2 twos are 4। इस तरीके से जब हम बच्चों को ये लर्निंग प्रोसेस जो कि टेबल बच्चे करते ही हैं उनको अगर हम टेबल 0 से स्टार्ट करवाएंगे तो कभी भी सीनियर क्लास के अंदर जो बच्चे हमारे अक्सर गलती करते हैं कि 5000 को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5000 लिख देते हैं। तो अगर ये बचपन में उनके टेबल के अंदर शामिल हो कि एनीथिंग व्हिच इज मल्टीप्लाइड बाय 0 इट्स आंसर इज ऑलवेज 0। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना मैं आपके इस वीडियो की मदद से आपके सामने लाना चाह रहा था। अगर आपको मेरी ये कावश कोशिश जो है पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। हो सके तो कोई पॉजिटिव कमेंट वो भी इसमें जरूर अपना शामिल करें, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।